हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में जो है कि हम भाषा का ऑब्जेक्टिव भी जानने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है कि इसके बारे में परिभाषा सभी जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके और। इस हेडिंग लाइन में दिया है डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, भाषा की परिभाषा के बारे में। भाषा मनुष्य के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, ठीक है, व्यक्त करने का माध्यम है। यह संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भाषा ही एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने विचार को, भावना को और इच्छा को एक दूसरे के समक्ष रख सकते हैं। इसका उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जब हम कहते हैं मुझे पानी चाहिए, तो यह हमारी आवश्यकता को व्यक्त करने का एक तरीका है, ठीक है, यही भाषा कहलाता है। जो चीज हम बोल करके कहते हैं या फिर व्यक्त करते हैं अपनी भावना को, उसी को क्या कहेंगे, भाषा। भाषा के मुख्य अंग, मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। इसमें से मुख्य अंग उसका है ध्वनि, शब्द, वाक्य, ठीक है, ध्वनि, शब्द, वाक्य और व्याकरण, ठीक है, और क्या है, व्याकरण। इसमें से ध्वनि के बारे में जानते हैं कि ध्वनि जो है शब्दों का उच्चारण करता है, ठीक है। ध्वनि क्या करता है, शब्दों का उच्चारण। जैसे कोई भी शब्द पढ़ते हैं, अ, क, म, कोई भी शब्द पढ़ेंगे उसमें ध्वनि आएगा। ध्वनि को इंग्लिश वर्ड में जो है वॉइस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉइस, ठीक है। और वॉइस के बारे में इंग्लिश वर्ड जो वॉइस बोले, और इसके बारे में अधिकतर विद्यार्थी को पता होता है कि इसका मतलब होता है आवाज। हम लोग जो बोल के या फिर आवाज करके एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज को पढ़ते हैं या फिर उसका उच्चारण करते हैं, उसी को जो है कि ध्वनि के नाम से जाना जाएगा। शब्द, शब्द के बारे में बताया गया है अर्थपूर्ण ध्वनियों का समूह, ठीक है। कोई भी अर्थ देने वाला शब्द, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, शब्द। जैसे में राम, ये एक अर्थ है कि लड़का का ही नाम राम होगा। घर। आगे है वाक्य, शब्दों का ऐसा क्रम जिसमें पूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे में राम स्कूल गया, ये पूरा तरीका से बता रहा है कि राम ने स्कूल चले गया, ठीक है। कोई भी ऐसा वाक्य लेना है जो एक अर्थ बताता है, ठीक है, जो एक अर्थ बताता है, और उस वाक्य में जो है कि शब्दों का क्रम जुड़ा हुआ रहता है। आगे है व्याकरण, चौथा नंबर में व्याकरण। भाषा के नियम जो सही बोलने और लिखने में मदद करते हैं, उसी को जो है कि व्याकरण कहते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, व्याकरण। ये संक्षेप में है, ठीक है। इस सब का सभी का बारे में जो है कि अलग से जो है कि वीडियो भी लाएंगे, ध्वनि के भी बारे में, शब्द के बारे में, वाक्य के बारे में, सबके बारे में अलग से वीडियो भी लाएंगे। लेकिन ये जो है कि किसे कहा जाता है या फिर संक्षेप में उसको समझना हो शॉर्ट में, तो उसके बारे में जो है कि बताए हैं। चलिए टाइप ऑफ लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं, भाषा के प्रकार। भाषा जो है मुख्यतः 3 तरह की भाषा होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में होता है मौखिक भाषा, जो बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखित भाषा, जो लिख करके दिखाया जाता है। और एक होता है तीसरा में शारीरिक भाषा, ठीक है। शारीरिक भाषा जो है कि हाव भाव से ही जो है कि तर्क वितर्क समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कोई यदि इशारा करेगा दूर से रह करके, हाथ ही दिखाएगा, तो उसके बारे में जो है कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो जो है कि या तो बुलाने की कष्ट कर रहा है या फिर कुछ कह रहा है, ठीक है। भाषा का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इसका महत्व क्या है, इसका महत्व यही है कि यह विचारों को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। ये विचारों को क्या करता है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति। ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम है भाषा। समाज में संवाद का आधार ही भाषा है। संस्कृत और परंपराएं का संरक्षण का साधन, ठीक है। संस्कृति, ठीक है, संस्कृत बोलते हैं, सॉरी, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण का साधन ही क्या है, भाषा है। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं, ठीक है, दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर, तो चैनल को जो है कि
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो यदि अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। चलिए इसमें जो है कि ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लिए हैं, ठीक है, बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव दिया गया है, ठीक है। और इसमें से सभी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट ही हैं। ज्यादा आप लोग का एग्जाम में जो है कि भाषा से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको जो है कि पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले है पहला पॉइंट में हिंदी की लिपि, ठीक है। पहला क्वेश्चन, हिंदी की लिपि क्या है, ठीक है। याद रखिएगा हिंदी जो है, ठीक है, वो देवनागरी में लिखा गया है, ठीक है। हिंदी भाषा किस में लिखा गया है, देवनागरी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। संस्कृत, मराठी और नेपाली कौन सी भाषा की लिपि है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है, ठीक है, ये जो है देवनागरी है, ठीक है। ये क्या है, देवनागरी। संस्कृत, मराठी, नेपाली, हिंदी ये सभी क्या है, देवनागरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ठीक है। देवनागरी किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा देवनागरी जो है ब्राह्मी लिपि से जो है कि लिया गया है। देवनागरी लिपि किससे निकाला गया है, ब्राह्मी लिपि से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कौन सी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती है, ठीक है। दाई से बाई और कौन से लिखा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें से फारसी ही एक ऐसा लिपि है जो दाएं से, ठीक है, बाएं की ओर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक वाक्य है ये वाला, ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है, ये जो लिखा गया है इस और जो है कि बायां से, ठीक है, बायां से स्टार्ट किया गया था, बायां से स्टार्ट किया गया था और ये दायां दिशा की तरफ जो है कि आया था, ठीक है, राइट हैंड साइड। और इसमें से फारसी जो है वो उल्टा लिखा जाता है, जैसे उर्दू में रहता है ये उर्दू भी जो है कि फारसी से ही निकला है, वो क्या होता है कि उल्टा लिखा जाता है। यानी हमको जो है कि राइट साइड से ही स्टार्ट करना है। कोई भी नाम यदि लिखना हो तो इस साइड से स्टार्ट करेंगे और ये बढ़ते बढ़ते इस ओर आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है देवनागरी लिपि क्या है, ठीक है। देवनागरी लिपि क्या है, याद रखिएगा देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि है, ठीक है, यानी अक्षर के रूप में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है रोमन लिपि क्या है। तो याद रखिएगा रोमन लिपि जो है, ठीक है, रोमन लिपि जो है ये वर्ण के आधार पे लिखा गया है, यानी वर्णात्मक लिपि है, ठीक है। ये किसमें है, वर्णात्मक लिपि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है भारत की प्राचीन लिपि कौन है, ठीक है। भारत की प्राचीन लिपि कौन है, याद रखिएगा भारत की प्राचीन लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। सबसे पुराना लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। और आधुनिक का यदि पूछा जाए, ठीक है, आधुनिक का यदि पूछा जाए तब आधुनिक में आप बताइएगा, आधुनिक में देवनागरी है, ठीक है। आधुनिक में क्या है, देवनागरी। लेकिन प्राचीन की बात किया जाए तो उसमें ब्राह्मी है, ठीक है। इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको चैनल पे मिलते जाएंगे। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे साथियों को भी वीडियो शेयर कर लें ताकि उसका भी पढ़ाई बेस्ट बन सके।